नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो धनबाद सांसद धुलू महतो के विरुद्ध खुलकर सामने आ गए हैं। पहले के घटनाक्रम में जयराम महतो ढके छुपे शब्दों में ढुलू महतो पर वार कर रहे थे, मगर ढुलू महतो के भाई बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के द्वारा जयराम को फ्रॉड कहने पर जयराम भड़क गए और ढुलू महतो के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। उन्होंने धनबाद सांसद द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सामने रख दिया है। आदमी से एक गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं, और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि आप सांसद विधायक के दोनों हम आपको तथ्य दे रहे हैं। मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा, और अभी इंदू का। ये केवल नाम किन्हीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंसन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेडी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सांसद राम भक्त होने का दिखावा करते हैं। ढुलू महतो द्वारा राम मंदिर का निर्माण दरअसल अपने अवैध कमाई पर पर्दा डालने का तरीका है। लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना, तो हमको याद है मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया। क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं। पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गाँव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो घुरा था उसे चंदा उठाने के लिए, और नहीं तो फिर कहां से आएगा पैसा। धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। अगर अपने अपराध को ढकना है आज की डेट में, तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। और जनता भी, कार्ल मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सोचने की शक्ति को शून्य कर दे रहे हैं। जयराम यहीं पर नहीं रुके। ढुलू महतो द्वारा धन कमाने के लिए परिवार की मर्यादा तक बेचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि धन कमाने के लालच में उन्होंने अपने घर के स्त्रियों के नाम पर शराब की दुकानें खोलने तक से परहेज नहीं किया है। आखिर अपने परिवार की इज्जत बेचकर धन कमाकर क्या कीजिएगा। आज अगर हिंदुत्व की बात करें तो बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अरे आप कौन से धर्म के और कौन से राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं जो अपनी बेटियों के नाम पे आप शराब के टेंडर लेने लगे हैं? कौन से धर्म की बात करने लगे? झारखंड में कई गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, मगर उसी राज्य में सांसद विधायक करोड़ों में खेल रहे हैं। आखिर ये पैसा कहां से आता है? अगर ये कमाई काले धंधों की नहीं है तो ईमानदारी से तो इतना पैसा कमाया नहीं जा सकता। आज तो देश का हर नौजवान इन विषय को कहेगा, और वो केवल धनबाद सांसद को ही क्यों, इस देश के तमाम उन सांसद विधायकों को कहेगा जो अवैध रूप से धन एकत्रित कर रहे हैं। आज भुखमरी है, लाचारी है, गरीबी है, और उसी राज्य में, उसी देश में कोई विशेष आदमी है जिसे हम लोग विधायक, सांसद या ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, उसके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो ये तो कोई भी कहेगा। मैं उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल मैं उनको आज भी बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन गलत नीतियों की मैं आलोचना करूंगा। एक और जहां गरीबी का और अमीरी के बीच खाई उत्पन्न हो रही है, एक और हम जहां शिक्षा के अभाव में पढ़े लिखे नौजवान दम तोड़ रहे हैं, एक और जहां स्वास्थ्य के अभाव में प्रतिदिन हजारों लोग की जाने जा रही हैं, और उसी देश में कोई सांसद, कोई विधायक, कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति रखेगा तो मैं सवाल करूंगा। ढुलू महतो इतना काला धन अर्जित कर चुके हैं कि रोज अगर 5 लाख रुपया भी खर्च करे तो उनकी 7 पुश्त भी इन पैसों को खर्च नहीं कर पाएगी। उनके पास 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। यदि मान लें कि आज के बाद वह 30 साल और जिए, 80 साल एक संतोषजनक उम्र होता है, 30 साल और जिए, तो अगर वो उस
बांटे, चूंकि वो बांटते भी हैं, अब बांटना चाहिए, अगर बांटने भी लगे ना तो एक दिन में 3-3 करोड़ रुपया बांटेंगे फिर भी उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अपनी पूरे जीवन में। और एक आदमी बड़ी मुश्किल से, एक मध्यम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी एक दिन में बड़ी मुश्किल से 100, 200, 250 रुपये खर्च करता है। अगर उनको हम 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए दे दें, 5 लाख रुपए किसी का माने सैलरी नहीं होता है, किसी का महीना का सैलरी नहीं होता है, अगर हम 5 लाख एक दिन में उनको खर्च करने दें तो लगभग 2192 साल लगेंगे। ये महज जयराम महतो कोई भाषण नहीं दे रहा है पत्रकार बंधुओं, सोचिए कि कितनी बड़ी असमानता है कि एक आदमी अगर एक दिन में 5 लाख रुपए भी खर्च करता है, 5 लाख रुपए समझ रहे, एक दिन का कह रहे, महीने का नहीं, एक दिन में अगर 5 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे खर्च करने में कितना लगेगा मालूम है? जितना अभी अभी अब 2026 चल रहा है, यानी 2192 साल लगेंगे, माने 2000 साल से ज्यादा समय लगेगा खर्च करने में। सोचिए कितनी बड़ी असमानता बनी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है। शत्रुघ्न महतो द्वारा जयराम के कोल माफियाओं से सेटिंग होने के आरोप पर कहा कि अगर मैंने कोई काला धन कमाया है तो इसका कोई तो प्रमाण देना होगा, सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होगा। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो उसका कोई तो प्रमाण होगा। लेकिन आप तथ्य लाइए ना, हम किसी को दान भी देते हैं तो अपना व्हाइट मनी देते हैं, हम चेक काट के देते हैं, कहाँ है 1 रुपया एक्स्ट्रा? आइए ना, कहाँ हमने जमीन खरीदा है? हम डुमरी में रहते हैं, भाड़े के आवास में रहते हैं, क्यों न? मेरे जिले से बाहर है, वो गिरिडीह जिला पड़ता है। बाघमारा जो विधायक है वो कह रहे हैं कि कोयला का गाड़ी जितना पार हो रहा है डुमरी में, तो आप लोग आंदोलन किए, ठीक है, सेटिंग हो गया। नहीं कोई सेटिंग नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम आखिर हम पैसा तो लेते होंगे, कहाँ इन्वेस्ट किए? घर, मेरा घर वही हाल है, मेरा वही खपरे का घर है, हम कहाँ इन्वेस्ट किए? आज मेरे घर के लोग उसी हाल में जीवन यापन कर रहे हैं, आज जयराम महतो उसी हाल में जीवन यापन कर रहा है, एक वो गाड़ी में हम घूम रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कहाँ किए? ठीक है, मेरे इर्द गिर्द जो रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, उनके पास भी अगर उनका जीवन भी अगर एकाएक चमक जाता तो आप कहते हैं हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? उसको मैंने मिट्टी के नीचे हम छुपा के रख रहे हैं क्या? बोलते हैं पिछले दरवाजे से जाते हैं। कौन सा पिछला दरवाजा? हम जहां जाते हैं सामने के दरवाजे से जाते हैं, प्रमाण करें ना, वो प्रमाण। धनबाद में अब सांसद ढुलू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच खुला युद्ध शुरू हो चुका है। इसके पहले भी ढुलू महतो के काले धंधों के विरुद्ध मोर्चा खोला जा चुका है, मगर कुछ हुआ नहीं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी ने वास्तविक सच्चाई को खुलकर सामने रखने का साहस किया है। पहली बार किसी ने खुलेआम चुनौती दी है। ढुलू महतो के कारनामे तो जग जाहिर है, जिसे सभी जानते हैं, इसमें छुपा कुछ भी नहीं है। मगर क्या जयराम अपनी आवाज को इस स्तर तक ले जाने में कामयाब होंगे कि ढुलू महतो का कुछ बिगड़े, या फिर इस बार भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा, जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आप भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले जयराम महतो की बातों से सहमत हैं तो अपनी बात जरूर रखिएगा। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।